नमस्कार दोस्तों। मणिपुर की हालात पर भले ही सरकार चुप्पी साध कर बैठी हो, मंत्री अपने बचाव के लिए विपक्ष पर निशाना साध रहे हो, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे लोग हैं जिनका जमीर जाग रहा है। राजनीति के ऊपर उठकर अब भाजपा के ही कुछ नेता मानवता की खातिर अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मणिपुर से भाजपा के विधायक पाउलीन लाल हाउकीप ने खुलकर सरकार की विफलता के बारे में बताया था और कहा था कि सरकार की मिलीभगत की वजह से ही हिंसा पर 2.5 महीने बाद भी काबू नहीं पाया जा सका। उससे पहले मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने भी बताया था कि उन्होंने सरकार को इस बारे में बताने की बहुत कोशिश की, सरकार को जगाने की कोशिश की, ऊपर तक फोन किए, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं अब भाजपा के प्रवक्ता खुद कह रहे हैं कि हमारी प्रधानमंत्री सोए हुए हैं, मणिपुर पर बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। बिहार से पार्टी के प्रवक्ता और मीडिया पैनलिस्ट विनोद शर्मा ने मणिपुर की घटना से दुखी होकर पार्टी से इस्तीफा तक दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेजा है, जिसमें उन्होंने मणिपुर की हालात का जिक्र करते हुए कहा है कि पार्टी का रवैया चिंताजनक है। पत्र में लिखा है, 80 दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। मैं राष्ट्र प्रेम, बेटी बचाओ और भारतीय सनातन संस्कृति का झांसा देने वाली बीजेपी में कार्य कर कलंकित महसूस कर रहा हूं। अगर प्रधानमंत्री मोदी में थोड़ी सी इंसानियत होती तो तत्काल मुख्यमंत्री बीरेन सिंह को बर्खास्त कर देते या प्रधानमंत्री पद से खुद इस्तीफा दे देते। अंततः आपसे आग्रह है कि मेरा इस्तीफा तत्काल स्वीकार करें, विनोद शर्मा ने एक इंटरव्यू में कहा है। बीजेपी प्रवक्ता विनोद शर्मा एक इंटरव्यू में कह रहे हैं कि मणिपुर में इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री अब तक सोए हुए हैं। भाजपा बेटी बचाओ की बात करती है, लेकिन भाजपा के राज में बेटी सुरक्षित नहीं है और इसीलिए मैंने भाजपा से इस्तीफा दिया। दोस्तों, अब तक पूरा देश भाजपा से सवाल कर रहा है, विपक्ष सवाल उठा रहा है, वहीं अब भाजपा के अपने लोग ही सरकार को उसकी जिम्मेदारी याद दिला रहे हैं। इस मुद्दे पर अब भाजपा भी अपने ही घर में घिरी हुई नजर आ रही है। बीजेपी को इस मुद्दे पर अपने घर में ही विरोध का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, इस छीछा लेदर के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार संसद में इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार ही नहीं है। इस मुद्दे पर संसद में चर्चा ना हो पाए, इसके लिए केंद्र सरकार तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। कभी राजस्थान तो कभी छत्तीसगढ़ का नाम दिया जा रहा है, लेकिन असलियत खुद भाजपा के नेता और प्रवक्ता बता रहे हैं। हालांकि इस पर बिहार से भाजपा के एक दूसरे प्रवक्ता अरविंद सिंह दावा कर रहे हैं कि वो भाजपा के प्रवक्ता नहीं हैं, अगर ऐसा हुआ तो वो इस्तीफा दे देंगे। खैर, अब इन दावों में कितनी सच्चाई है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन मणिपुर पर सरकार की लापरवाही अब पूरी दुनिया देख रही है और बयान भी कर रही है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम फरीन अंसारी है। जय हिंद, जय भारत।